दोस्तों, मैं सुम्मी कौर। मैं 22 साल की हूँ, एकदम गोरी चिट्ठी हूँ और हाइट 5 फुट 6 इंच की है। आप सब यह तो समझ ही गए होंगे कि मैं दिखती बड़ी कमाल की हूँ। ये कहानी 2 साल पहले की है, जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी। मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहती हूँ। अकेली बेटी हूँ, इसलिए घर वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे मम्मी पापा दोनों बैंक में नौकरी करते हैं, इसलिए ज्यादातर समय मैं घर में अकेली ही रहती हूँ। जब मैं इंटर में थी, तब मेरे बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था क्योंकि वह मुझे धोखा दे रहा था। मगर उसके जाने के बाद मैं कोई दूसरे की तलाश में थी। जो फरवरी का महीना था, शाम के 4 बज रहे थे और मैं घर में अकेली। तो इसका फायदा उठाते हुए मैं स्वयं सुख ले रही थी, तभी अचानक डोरबेल बजने लगी। मैं हड़बड़ाती हुई अपने कपड़े पहनकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोला तो सामने दूध वाला खड़ा था। उसे सब कालू कहकर बुलाते थे। कालू 36 से 37 साल का होगा, हमेशा धोती में रहता था। मैंने सुना था कि वह बहुत ही बुरा आदमी था। मोहल्ले की सब औरतों और लड़कियों को ऊपर से नीचे नापता रहता था। मैं वापस किचन में गई और दूध के लिए एक बर्तन ले आई। मुझे समझ नहीं आया कि वह इतना मुस्कुरा क्यों रहा है। मुस्कुराते मुस्कुराते वह नीचे बैठ गया और दूध बर्तन में डालने लगा। मैं बर्तन लेने के लिए नीचे झुकी, तभी मुझे ध्यान आया कि मैंने तो अंडर का कवच पहना ही नहीं है और सब एकदम साफ दिख रहे हैं। तो मैं हड़बड़ा कर दूध लेकर जाने के लिए पीछे मुड़ गई। तभी पीछे से आवाज आई, अरे सुनिए मेम साहब। मैं जैसे ही पीछे मुड़ी तो देखा वह हमारे दरवाजे के अंदर पहुंच चुका था और उसने अपनी धोती जानबूझकर गिरा दी। एकाएक मेरी नजर सीधे उसके नटू काका के तरफ जा अटकी। नटू काका जाग गए थे। मेरे तो होश उड़ गए। मेरी तो नजर नहीं हट रही थी। तभी वह बोला, कैसा लगे नटू काका छोड़ी मेम साहब। यह इतना अचानक से हुआ कि मैं तो एकदम हक्का बक्का रह गई। मैं जैसे तैसे अपना होश संभालती हुई बोली, छी, ये क्या कर रहे हैं आप। उसने मुझे कहा, गर्मी बहुत बढ़ गई है ना मेम साहब। मैं पूरी घबरा गई, मगर फिर मैं भी उस पे फिदा हो गई। मेरी हालत वह समझ चुका था और मेरा मन भी भटक चुका था। मुझे भी जरूरत थी, तो मैंने भी मौके का फायदा उठाने का सोचा। फिर अगल बगल देखकर उसे घर के अंदर आने का कहकर दरवाजा लॉक कर दिया। मैं किचन में दूध रख आई और बाहर आकर उसका हाथ पकड़कर सीधे उसे अपने कमरे में ले गई। उसने मुझे धक्का दे दिया। मैं सीधे अपने बेड पर जा गिरी। वो जानवरों की तरह मुझ पर टूट पड़ा। फिर क्या था दोस्तों, ऐसा मौका कोई छोड़ता है। हम दोनों ने अपनी क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी। मुझे पहले पहले तो मजा नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर बाद में भी उसका साथ देकर क्रिकेट खेलने लगी। मुझे तो बहुत मजा आ रहा था। वो तो छक्के के पे छक्के मार रहा था। करीब 25 मिनट तक हमारी क्रिकेट चली। फिर थक कर दोनों ऐसे ही लेट गए। हम दोनों एक दूसरे के दीवाने हो चुके थे। फिर मैंने घड़ी देखी तो काफी देर हो गई थी। वह बोला, मुनिया बहुत देर हो गई है, अब मैं चलता हूँ, कल फिर आऊंगा। कपड़े पहनकर घर के दरवाजे की ओर जाने लगा। मैंने उसे विदा कहा और मैं भी दरवाजा बंद करके बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। जब फ्रेश होकर बाहर निकली तो देखा 7 बज चुके थे। कुछ ही देर बाद मम्मी पापा भी घर पहुंच गए। मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, तो मैं स्नैक्स खाकर गुड नाइट बोलकर सीधी अपने कमरे में आराम करने चली गई। ये थी मेरी लाइफ की एक छोटी सी यादगार कहानी। दोस्तों, आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई हो तो जरूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के साथ अपनी जिंदगी की और कहानियां शेयर कर सकूं। धन्यवाद।